हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और अब एक नया परिचय बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, जितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है इसलिए कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, आपकी नज़र में जीत के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहाँ पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे। समीर जी बताइए, 3 बजे जो वो बता रहे हैं, अच्छा सम्राट चौधरी उनके लिए पहला टारगेट है। निश्चित रूप से चुनाव के पहले भी सम्राट चौधरी उनके लिए टारगेट है और ये बार बार बिहार की जनता को और बांकीपुर की जनता को ये बता रहे थे कि भाई आपसे वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर लिया, दिखाया आपको नीतीश कुमार और बाद में आपको सम्राट चौधरी टिका दिया, तो बोले आपके साथ बहुत धोखा हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के सामने मैसेज देने की कोशिश की है, इसका उन्होंने जनता दल के जो यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कुर्मी वोटर्स हो या नीतीश कुमार के समर्थक हो, उनको भी ये बताने की कोशिश की है कि भाई चुनाव तो आपने नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा, वोट नीतीश कुमार के नाम पे लिया और बाद में सम्राट चौधरी को आपके ऊपर थोपा गया है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की चॉइस नहीं है। ये दिल्ली से थोपे हुए नेता है और मुझे लग रहा है ये मैसेज देने के लिए वो सफल हो गए। उनका लक्ष्य भी मुख्यमंत्री होना है, सरकार बनाना है, तो वो सीधे मुख्यमंत्री से ही वो जो है ले रहे हैं, मतलब वही इक्वेशन वही डाल रहे हैं अपनी। बीजेपी वाले क्या क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं उपचुनाव कुछ नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश वाले, उन्होंने कहा ये कोई सरकारों पे फर्क थोड़ी पड़ता है, हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है मान लेते हैं हम हार गए, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, उपचुनाव था। फिर उन्होंने इस पर कहा, इस बांकीपुर की सीट पर उन्होंने कहा मैं नितिन नवीन जब चुनाव लड़े थे, मैं इलेक्शन में गया था उनके, वो उनके व्यवहार की सीट थी, उनकी सीट थी, उनके परिवार की सीट थी, अब वो वहां नहीं है। तो वो जब उनको एक माइनस कर दीजिए इक्वेशन से, तो फिर पूरी इक्वेशन बदल जाती है। तो इस वजह से वहां पर हार हो गई। ये भी हो जाता है जब एक बड़ा व्यक्ति निकलता है इस सीट से, तो ऐसे नतीजे आ जाते हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई देखो हम तो योगी जी की सीट हार गए थे बाई इलेक्शन में, केशव मौर्य की सीट बाई इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन हमने सरकार बना ली। तो बीजेपी कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो ऐसा ही है जैसे हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन रेत में डुबो दें और फिर कहें कि खतरे टल गए हैं। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये भी थियरी जो है वो कहीं समझ से बाहर निकल जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके, कई ऐसे उत्साही बालक आजकल ये बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल को खड़ा कर दिया ऐसे, तो जानबूझ करके किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस थियरी को मना कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के आने से भारतीय जनता पार्टी का जो अपर वोट कास्ट वोट बैंक है वो ज्यादा छिटकने का डर है। चला ही गया।